डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली किरण के साथ हम आपसे जुड़ने आए हैं। आप लोग बहुत ही मेहनत से यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे और सफलता तो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, भले ही समय लग जाए। देखिए बेटा, कुछ लाइन के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी क्या है। न थके कभी पैर, न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो दिन बदलेंगे। बस इसी सोच से ज़िंदगी का सफ़र जारी है, ज़िंदगी का सफ़र जारी है। मैं सरिता गुप्ता आज आपको रसायन विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर ये प्रश्न जो हम लेकर आए हैं इस ये ऑप्शनल में पूछता है, जैसे संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या है। तो संतृप्त और असंतृप्त, पहले तो आप जानिए संतृप्त जो होता है ये हमारा ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन तथा कार्बन के बीच केवल सिंगल बंध अथवा एकल बंध होता है। उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक, संतृप्त यौगिक कहते किसे हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन तथा कार्बन के बीच केवल सिंगल बंध अथवा एकल बंध होता है, उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। जहाँ पे बेटा कार्बन के बीच केवल एक बंध आए। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा मीथेन, क्या लिखा बेटा? मीथेन। तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। अब अगर हम इसकी संरचना को बनाएं तो हमारा बनेगा एक C। हाइड्रोजन कितनी बार बेटा? 4 बार। ये 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे। क्लियर? तो यहाँ कार्बन पर ऊपर के हाइड्रोजन से एक बंध, बगल के हाइड्रोजन से एक बंध, नीचे के हाइड्रोजन से एक बंध मिला। अब इसमें 2 कार्बन तो नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये कैसे। तो देखिए एक दूसरा एग्जांपल्स लेकर हम चलते हैं बेटा। जैसे एथेन, क्या लेते हैं? एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब हम इसका संरचना बनाएंगे। कार्बन बेटा 2 बार है तो 2C, 2
हाइड्रोजन 6 बार है, तो एक ऊपर नीचे बगल में, यहाँ पर एक ऊपर नीचे बगल में, ये हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ हमको देखने के लिए ये मिलता है कि कार्बन और कार्बन के बीच केवल एक बंध है। तो ये हमारे कैसे यौगिक हुए? संतृप्त यौगिक। तो बेटा केवल ये याद रखिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बंध होता है, उसे हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। या फिर एक सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं, जिस नाम के अंत में, जिस नाम के अंत में एन, क्या बेटा? एन शब्द आता है, एन शब्द आता है, तो वो हमारा सदैव संतृप्त यौगिक रहेगा। क्लियर? अब चलते हैं, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एन, एन शब्द उच्चारण हो रहा है बेटा, तो ये सभी हमारे कैसे यौगिक हैं? संतृप्त यौगिक हैं। चलिए दूसरा टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारा दूसरा है असंतृप्त, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है जिसमें कार्बन तथा कार्बन के बीच, कार्बन तथा कार्बन के बीच में युग्म बंध अथवा त्रिक बंध। मतलब ये कि कार्बन और कार्बन के बीच जहाँ 2 बॉन्ड आ जाए या 3 बॉन्ड आ जाए, वो हमारा सदैव असंतृप्त यौगिक होता है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध अथवा 3 बंध होता है, तो वहाँ पे सदैव असंतृप्त यौगिक होता है। जैसे बेटा हम स्टार्ट करते हैं अगले एग्जाम्पल्स पे। एथीन, एथीन का सूत्र होता है C2H4। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे बेटा, तो कार्बन 2 है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 है, एक ऊपर नीचे यहाँ, एक ऊपर नीचे यहाँ। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ तो 2 हो गया। अब कितने बॉन्ड और लगाएं कि 4 कंप्लीट हो जाए? तो हम 2 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? 2। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच कौन से बंध हुए? 2। तो ये हमारा क्या हो गया? असंतृप्त। या फिर हम ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं, एक एसीटिलीन, एसीटिलीन। इसका सूत्र होता है C2H2। अगर बेटा हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा बनेगा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हम लिखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो
तो एक हाइड्रोजन यहाँ कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक एक बॉन्ड हम लगा देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ये हो गया बेटा। अब हम देखते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ तो एक इधर से एक इसमें मिला है, तो अगर हम बेटा 3 कर दें तो कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो इसमें भी हमारा कौन सा यौगिक है, असंतृप्त यौगिक। या फिर अभी जैसे इसमें बताए थे कि एन शब्द आए तो संतृप्त, अब कौन सा शब्द आएगा तो आप असंतृप्त मानेंगे। इन और आइन, इन और आइन, यही दो शब्द ऐसे हैं जिसके नाम के अंत में अगर आए तो आपके असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा प्रोपीन, प्रोपीन, पीन, इन आ रहा बेटा, तो ये हमारा असंतृप्त है। अगर हमने कह दिया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, टाइन, आ की मात्रा आ रही आइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, असंतृप्त यौगिक। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आपको सरल भाषा में अच्छी तरह से समझ आ जाए। बस मेरा यही उद्देश्य है बेटा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़िए, चाहे जो सब्जेक्ट हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि केवल साइंस ही हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको मनोरंजन तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।